पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल में ये फैसला क्यों किया कि वो वजारतें नहीं लेंगे? ये मतलब बहुत सारे लोगों को तो हजम ही नहीं हो रही बात कि वजारतें नहीं लेंगे। ये सब जो है कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, असल में ये खुद बेवकूफ़ बने हुए हैं। इनको नहीं अंदाज़ा कि ये 2024 है और हर आदमी ऐसे समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। ये सब एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। मैं भी इस पार्टी में रहा हूँ, मेरी बातें नोट कर लीजिएगा कागज़ पेंसिल के साथ। ये सब एक हैं, सबको डर लगा हुआ है। इमरान खान का पहले भी लगा हुआ था, अब भी लगा हुआ है। ओए इकट्ठे होइए, खान आ जाएगा। पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बात आपको और कह रहा हूं, क्या तहरीक पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो अकेली हुकूमत बना ले या नून लीग हुकूमत बना ले? जितनी भी सीटें इनके पास अभी है, पीपल्स पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, नून लीग के पास अगर ये 70 सीटें हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं इलेक्शन लड़कर आया हूं पंजाब के अंदर, पंजाब की पार्टी है ना ये, और वो भी कहते थे जीटी रोड के, पंजाब में भी नहीं रही। लाहौर का इनका गढ़ था, लाहौर की नहीं रही। टोटल लाहौर से 2 सीटें एमपी की जीते हैं, सब इन्होंने रिजल्ट रातों रात चेंज कर दिए हैं। बस बात ये है, पार्टी क्यों नहीं मैं बताता हूं, ये एक प्री प्लान है सारे का सारा। प्री प्लान ये है कि पीपल्स पार्टी सदारत भी लेगी, पीपल्स पार्टी स्पीकर भी बनेगी, पीपल्स पार्टी सेनेट में भी आएगी, पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत भी लेगी, और जैसे ही हुकूमत आप देखेंगे ये चीजें ओहदे ले लेंगे, बंदर बांट हो जाएगी, फिर ये पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेगी। क्यों आज अच्छा आज आप कह रहे हैं इसलिए नहीं ले रहे कि आईनी ओहदे लेने? आईनी ओहदे लेने पहले जरदारी साहब बढ़ लेना। तो अगर आज वो आईनी ओहदे मांग लें और कहेंगे जी सदर जरदारी साहब होंगे और वजारतें भी होंगी तो सुन सकती ना। अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो इब्तिदाई है, इतनी काली कर दी है, सब कुछ ले लेंगे। ये सब वही पीडीएम है, सब इकट्ठे हैं, सब एक है। लेकिन असुल्ला इससे क्या आप पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, इतनी ज्यादा हार्ट बर्निंग हो रही है। आप देखें ना, मेरा हल्का आपने अभी बात की है कि वोट डाला शौकत बसरा, आप कह रहे हैं पहले भी ऐसे होता था, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पहली दफा वल्लाह बा खुदा हल्फन कह रहा हूं कि ये मेरे पास फॉर्म 45 पड़े हुए हैं, सारे हल्फन कह रहा हूं, पूरे फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। अच्छा मुझे छोड़ दें, कितना वोट है आपका? मेरा वोट है 98,000 कुछ, मैं टोटल एग्जैक्ट बल्कि मैं बता देता हूं। अच्छा, मैं लेकर आया हूं और मैं हल्फन कहता हूं, चैलेंज देता हूं कि जिसको जितवाया गया इजाजुल हक को आप प्रोग्राम में बुला लें। मेरा वोट है 96,710। अच्छा, वहां ये इंटरेस्टिंग हल्का है, 163 ना, ये इसको एग्जाम्पल ले लें। हुआ बहुत सारा ये हुआ है कि दूसरे को पहले पे किया गया, हमारा हल्का वाहिद हल्का है या 2-3 कि तीसरे वाले को पहला कर दिया गया है। यहां पे मुस्लिम लीग नून वाले ने वोट लिए हैं 74,333, नूर हसन तनवीर जी, और इजाजुल हक ले रहे हैं 58,822 जी, और उसको धांधली करनी सी ना 45 फॉर्म से, कारबेटे ने 47। अच्छा, समझ नहीं आई इनको। ये आप भी फिगर्स बता रहे हैं 45 के मुताबिक, 45 के मुताबिक, और अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बता रहा हूं। मेरा चैलेंज है इजाजुल हक को, किसी चैनल पे आ जाएं, किसी जगह पर आ जाए, चौक में आ जाए, अगर वो जीते होंगे, हो सकता है उनके पास जो फॉर्म, हो सकता है जो फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, और बात कर रहा हूं, उसमें उनके 84,000 हो। मेरी बात, अगर मेरे जेन्युइन ना हो मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर वो जीते हो मेरे से मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं। बात ये नहीं है, ये सिर्फ मेरे हल्के में नहीं हुआ। अब अब्दुल्ला बात ये है कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या पाकिस्तान में जो महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अफरा ये ज्यादा होगी? क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है, ठीक है, इमरान खान से बात करनी होगी। और जब तक मैं फिर कहूं 80-90% लोग बैक ना करें असेंबली को, ठीक, वो हुकूमत के फैसलों के पीछे ना हो, सही है, तो क्या ये बात आपकी, ये बात ठीक है कि एक हुकूमत फैसले कर रही होगी, अवाम की ताईद हासिल नहीं होगी, तो फैसले करना, उसको एंडोर्स करना, इंप्लीमेंट करना और उससे अवाम की ताईद हासिल करना ये मुश्किल हो जाएगा। ये बात ठीक है। एक और बात बताएं, ये हुकूमत बना लें, ये बन गई हुकूमत, वज़ीर आज़म बन गया, सदर बन गया, देन व्हाट? मुझे बताएं कि इसका आउटकम क्या होगा? सही है, चलिए मत कहूं जी, इनको ना मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें ख्वाबों की दुनिया से निकलना चाहिए। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग एक एक चीज समझ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, नोटिफाई हो गए, अच्छा इसके वजारतें मिलेंगी, अच्छा वजारतें मिल, प्रोटोकॉल, अच्छा ऐसी वजारतों का, ऐसे हुटरों का, ऐसे एमएनएशिप का, सियासत कमजोर हो, अवाम जो है भूख से और अफरा तफरी हो, तो मुझे मैं फिर कह रहा हूँ हल एक है, आपको फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाना है। ये असेंबली 6 महीने चला लें, ये साल चला लें, ये किस तरह चलाएंगे? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस तरह असेंबलियां नहीं चलती। इस तरह अगर हर 6 महीने बाद इलेक्शन होने लगे तो मुल्क भी तो नहीं ना चलते। अच्छा, नहीं चलते, मैं फिर कह रहा हूं, फिर अगला हल क्या है? जब आप ऐसे इलेक्शन के जरिए आप पार्लियामेंट बनाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि वो असेंबली चल जाएगी? अच्छा, अब जो फोर्सेज हैं
जमात इस्लामी हमारे साथ आई है, अभी MWM आई है, JUI की आप बातें सुन रहे हैं, GDA की आप बातें सुन रहे हैं, अरकान अचकज़ई साहब की बातें सुन रहे हैं, लब्बैक वालों की बातें सुन रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये ऐसे हुकूमत चला लेंगे? लेकिन बसा साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को भी शायद मायूसी हुई है। अगर आप एक हाथ बढ़ाते दोस्ती का तो पीपल्स पार्टी शायद उसको कबूल कर लेती और आप मिलकर हुकूमत बना लेते। पहली बात तो ये है कि हमें किसी पार्टी की जरूरत थी ही नहीं, हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी हुकूमत फॉर्म करने के लिए। वो तो आपका दावा है ना? दावा नहीं है, नोटिफिकेशन के मुताबिक तो दावा नहीं है। हमारी 170 सीटें थी। आप, मेरे एक दोस्त है MQM का ना कराची में, वो पता कहने लगा यार असि क्या बंदे मोग गए ने, सीटा घटाओ। आपने जमात इस्लामी हाफिज की बात सुनी है? लेकिन बसा साहब देखिए ना, 21 तारीख को सेशन कॉल होना है, 29 तारीख को, ठीक है, 21 दिन के अंदर। और ये जो आपके फैसले हैं ट्राइब्यूनल से, शायद ये कुछ और टाइम ले लें, उससे पहले हुकूमत तो बन जाएगी ना। आप अगर PTA के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना सकते हैं। भाई मैं फिर कहूँ, हमारा प्रिंसिपल स्टांस है कि ये पार्टियां PDM वाली पार्टियां हैं, 16 महीने अभी जो हुकूमत चल रही, केयर टेकर इनकी हुकूमत है। आप ऐसा माहौल तो क्रिएट करें। अब माहौल आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? हमारे खिलाफ जेलें, मुकदमे, अभी इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दे रहे, सीटें हमारी छीन ली हैं। किस माहौल में हम किसका डायलॉग करें? दूसरी बात, इमरान खान, आज उनको क्या हो रहा है उनके साथ मुकदमात में? एक में बेल होती है, दूसरे में पड़ा है 150 पौने 200 मुकदमात। आप लोगों ने चले गए, माओ बहनों बेटियों तक चले गए। आपका दुश्मन जब इस हद तक चला जाए कि हमारे मुखालफिन यही कर रहे हैं ना, किसकी हुकूमत है? क्या पंजाब में नून की हुकूमत नहीं है? केयर टेकर किसकी हुकूमत थी? ये वज़ीर आज़म साहब किसके बैठे हुए हैं? सो इसके लिए आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए हमने प्रिंसिपल स्टांस लिया है, जिन लोगों ने हमारा मैंडेट छीना है, 3 पार्टियों ने मेन मैंडेट छीना, ये बात ज़हन में रखिएगा। मुस्लिम लीग नून जिन्हों की गल हो गई सी तो पल्ले नहीं धेला तो करती फिर मेला मेला। कितनी सीटें अब इनके पास? जेन्युइन सीटें 20 से 25 के दरमियान है इनकी। मैं अच्छा ये भी मैं शायद कुछ ज्यादा कह दूं, अगर खान साहब बाहर हुए ना, ये भी नहीं मिलनी। लाहौर जो इनका गढ़ समझते थे, वहां पे मैं आपके साथ जिंदा मिसाल बैठा हूं यार। मुस्लिम लीग नून का आदमी रनर अप है, वो रो रहा है, चीखे मार रहा है मेरे साथ। चले आप और उन्होंने एक पेज पर आ गए ना इस हल्के में। जाहिर है, देखिए हमारे नजरियात नहीं मिलते, हमारी सोच नहीं मिलती, उनका अपना बंदा रो रहा है। अब मैं फिर लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर 2 पे या नंबर 1 पे? नहीं, वो नंबर 2 पे कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारा काउंट करवा दें, हमारे पास, उनके पास भी पड़े हुए हैं फॉर्म। बिल्कुल ठीक है। अब अब्दुल्ला भाई मेरी फिर एक गुजारिश जी, मैं सिर्फ तमाम इदारों को ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि आपने मौका दिया लोगों को, आपने पार्टी तोड़ दी, आपने बल्ला छीन लिया। इमरान खान तो लोगों के दिलों में है। कौन सी जमात है जो कह रही है कि इलेक्शन ठीक हुआ है? ये तो सारी जमातें कह रही हैं। मुस्लिम लीग नून ठीक कह रही है। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में इतराज उठा दिया। टोपी ड्रामा ना करें, कौम भी समझती है, सब समझते हैं। मैं अब्दुल्ला भाई अभी आपको बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना कि 9 फरवरी को, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हल्के में इलेक्शन कमीशन से नोटिस हो गया, स्टे हो गया। इजाजुल हक वहाँ पर हल्कों के अंदर फॉर्म 45 में तब्दीली करवाने की कोशिश कर रहा है कि आप, अच्छा मैंने क्या किया है जी, मैंने जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और हलफ कुरान पे बात कह रहा हूं, मैंने वो पब्लिक कर दिए हैं अपने हल्के के अंदर, अपनी वेबसाइट पे, अपनी फेसबुक पे, एक एक गांव का रिजल्ट। और मैंने चैलेंज किया है, मैंने कहा इजाजुल हक साहब आपको और आपके सपोर्टर्स को कहता हूं चैलेंज करें। तो अभी भी अगर आप इस तरह के काम करेंगे, फिर मैं कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं ना, आपको हो सकता है 15 सीटें मिल जाएं आपके चैलेंज करने के नतीजे में, लेकिन हो सकता है मुफ्ती साहब को भी 15 मिल जाए ना, वो भी तो 15 मांग रहे हैं। मुफ्ती साहब का मसला इनका, देखिए वाहिद पार्टी ये है कि जिन्होंने जो डिमांड किया था शायद उससे कम मिला है। ठीक है, बाकी PTA डिमांड से, डिमांड क्या मतलब है? ये एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट किया था। मैं कह रहा ना, जो बंदरबाट की बात कर रहे हैं ना, ये वैसे ही अपोजिशन लीडर बनाएंगे जो लास्ट असेंबली में बना था। मेरी बात सुन ले, ये हमें अपोजिशन लीडर भी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये टोटल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही 16 उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे डाला। वो कह रहे हैं हमने तो तमाम जमातों को शिरकत की दावत दे दी थी, लेकिन आपके बयान की वजह से सारा गड़बड़ हो गया। अच्छा, आप हमें एक थप्पड़ भी मारते रहे, हमारा मैंडेट भी छीनते रहे, हमें मुकदमे भी करते रहे, सारे इकट्ठे हो और फिर कहे आ जाओ हमारे से बैठ जाओ। यार फिर मसला यानी कि ये क्या समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ है, अवाम देख नहीं रही है। और इमरान खान आज, मैं फिर कह रहा हूं, जिस चट्टान की तरह, बहादुरी की तरह, दिलेरी की तरह वो खड़े हुए हैं, कौम उनके साथ खड़ी हुई है, तो आप वो कौम जो 80-90% है, आप उसके मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, आप उनके लीडर के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उनके वर्करों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप आज भी दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं। ये करें ना, पहले आए सारी पार्टी बैठे कि जो जुल्म और ज्यादती हुई है PTI के साथ, जो मैंडेट छीना गया है, वो बात नहीं करते। हाँ, आप आ जाए जी, हम हुकूमत बनाने लगे हैं, हमें हुकूमत को देखें। फिर हुकूमत किस लिए बनाते हैं आप? अवाम की आसानी के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए। क्या इस तरह की हुकूमतें अवाम के मसाइल हल कर सकती हैं?